इस कुल देवी के मंदिर में एक प्रण लेती हूँ कि अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकी तो मैं इस गांव को, इस गांव की पंचायत को, ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं तो चुप रह गया मामा, क्योंकि वो मेरी मौसी थी। अगर मौसी ना होती ना तो आज मैं जवाब दे देता। उस घर को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, किसी भी हद तक जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो जिंदगी में तिल तिल करके जिए और खुट खुट के मरे। साले साहब, क्या हुआ? आप किस चिंता में पड़े हैं आप? जीजा जी, अंबिका दीदी और उसकी बातें भुलाई नहीं भूलती हैं। दीदी को मंदिर में उसने क्या क्या अनाप शनाप कहा है। मुझे पता है, मैंने भी सुना है, लेकिन मैं अंबिका और सावित्री के बीच में कभी नहीं आता। दोनों में बहनों का रिश्ता है, ममेरी और फुफेरी सही, लेकिन हैं तो दोनों बहनें ही। जीजा जी, बहन तो मैं भी मानता था उसे, लेकिन वो इस लायक है ही नहीं कि उसे कोई बहन माने। आज तक उसने जो किया है आज भी वही कर रही है। जहर घोल कर रख दिया है इस सारे घर में। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हो जाती है रिश्ते में कड़वाहट कभी कभी। और फिर क्या पता वो कल आ जाए, सावित्री जी से माफी मांग ले, बस फिर तो रिश्ता बहाल हो ही जाएगा। छबीली जी, नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अरे सांप का जहर तो कुछ ही पल में अपना असर दिखा देता है, लेकिन इंसान जो जहर छोड़ते हैं उसका असर कितने दिनों में होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अंबिका दीदी जानबूझकर अपने शब्दों के जाल में दीदी को फंसाया है, और दीदी 15 महीने का नाम लेकर उसके जाल में फंस गई। बात तो सही है कुंज, औलाद का होना ना होना सब ईश्वर के हाथ में है। 15 महीनों की बात से बहुरिया कितना टेंशन में होगी। अरे बहुरिया से ज्यादा टेंशन में तो आप लग रहे हैं। अरे मानो जैसे कोई इस बात को भुलाने को तैयार ही नहीं है। वही तो कह रहा हूं भगवान, अंबिका दी ने फन तो दीदी पर फैलाया है और प्रभावित हम सब हो गए। उसे पता है कि दीदी अपने उसूलों की पक्की है, अगर उसका प्रण पूरा नहीं हुआ तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हम सब दीदी को खो बैठेंगे। अरे चिंता छोड़ो साले साहब, ईश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। जीजा जी, ये बात तो सही है, तो आप ही दीदी को समझाइए ना। उन्होंने ना सुबह से कुछ खाया है ना पिया है, और आप भी स्कूल से अभी आए हैं। अच्छा, बट अमर कहाँ है? आखिर इसका क्या मतलब हुआ माँ? आपने ना सुबह से कुछ खाया है ना पिया है। कुछ बातें और कुछ शब्द दिल को चीरने वाले होते हैं, और ऐसा ही आज कुलदेवी के मंदिर में हुआ। अंबिका दीदी की बातें मैं भूल नहीं पा रही हूँ। अब आपने भी तो उनको जवाब दिया ना माँ। पता नहीं हमने कैसे आज अंबिका दीदी को इतनी बड़ी चुनौती दे दी, और किस विश्वास के वशीभूत होकर हमने उन्हें वो सब बोल दिया जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। और हमारी बात से बहू के दिल को भी ठेस पहुंची होगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम बहू पर कोई जिम्मेदारी डालेंगे। आपने कोई दबाव नहीं डाला है माँ, और अगर आपने कुल देवी को साक्षी मानकर कुछ कहा है तो अपने दिल के विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। और हम क्या करें? हम बहू से कुछ कह भी नहीं सकते और अपना प्रण भी नहीं भूल सकते। आप भूल जाइए उस बात को। चलिए खाना खा लीजिए। हमारा बस चले तो 15 महीने अपना प्रण पूरा होने तक हम ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे रहे। नहीं माँ, आपको भूखी प्यासी रहने की कोई जरूरत नहीं है, और 15 महीने का वक्त बहुत वक्त होता है। ईश्वर आपका प्रण जरूर पूरा करेगा।
वादा करो बेटा कि तुम बहू को समझाओगे कि वो हमारे बारे में कुछ भी गलत ना सोचे और तुम हमारा प्रण जरूर पूरा करोगे। हाँ माँ, मैं आपके प्रण को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा। ये तो ईश्वर ही जानता है कि कल क्या होना है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। पापा, तुम्हारी जुबान से जो अगर बात निकली है तो जरूर उसमें ईश्वर की मर्जी होगी। और जो कुछ भी हो, हमें हर एक चीज को ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए खाना पीना छोड़ देना उचित नहीं है। देखो सावित्री, मुझे और तुम्हें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचना है। आज तुम दुखी हो तो सब दुखी हैं। तुमने खाना छोड़ दिया तो सब ने खाना छोड़ दिया। तो इसलिए उठो और खाना खाओ और हम सबको खिलाओ और अपने विश्वास को और मजबूती दो, क्योंकि इस दुनिया में विश्वास को ही जीतना है। जीत अंत में विश्वास की ही होती है। 5 ट्रक गेहूं, 2 ट्रक सरसों, 3 ट्रक चावल, 1 ट्रक चना, 12 ट्रक मकाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गई। 6 ट्रक तुअर की दाल। ये ठीक है। कुल कितना हुआ? बहुत खर्चा हो गया। अरे चल बाद में करते हैं। रघु, बहू को नहीं बुलाया? जाओ पहले बहू को बुला कर लो। हाँ, मैं उन्हें बोलकर आया था। बहुरिया आ जाएगी दीदी, आप चिंता मत कीजिए। जी, मैंने अमर बबुआ को भेजा है लाने के लिए, बस आते ही होंगे। लो बहू आ गई। हाँ, लो भैया भाभी आ गए। हमें किसी ने बताया ही नहीं कि तुमने खाना नहीं खाया अभी तक। परिवार में किसी को तो इस बात की चिंता होनी चाहिए थी। जाने दो माँ, परिवार की इन्हीं बातों से तो समझ आता है कि एक दूसरे के प्रति हमारे दिल में कितनी जगह है। बिल्कुल सही कह रहे हो अमर। हमने तो भगवान से जब भी कुछ मांगा तो बस यही मांगा कि हमारे परिवार में प्यार और एकता बनी रहे। और असल में इंसान की जिंदगी की असली कमाई यही होती है कि वो अपने परिवार को जोड़ के रखे। अरे चलो भाई, प्लेट लगाओ, भूख लगी है। मैं ले लूंगी माँ, आप खा लीजिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा भाभी, उसकी परछाई भी इस घर में अब नहीं पड़नी चाहिए। कितने खुश थे हम सब, उस एक औरत ने सबकी खुशी को धूमिल कर दिया। रहने दो बुआ, अब उस बात को छेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। आप खाना खाइए। माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बोलो। वो दरअसल शादी से पहले इस बारे में बात की थी ना माँ और पापा ने। किस बारे में? वो मेरी प्रैक्टिस के बारे में बात की थी ना माँ जी। हाँ हाँ बहू, उन्होंने बताया था कि तुम प्रैक्टिस करना चाहती हो और तुमने डॉक्टर की पढ़ाई की है तो तुम प्रैक्टिस करोगी। बल्कि हमारे खानदान के लिए तो ये बहुत गर्व की बात होगी कि हमारी बहू
लोगों की सेवा करे, मरीजों का इलाज करे, तो हमें क्या एतराज हो सकता है? क्यों जी? मैंने तो ये भी सोचा था बहू कि तुम्हारे और अमर के लिए इसी गांव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल बना दिया जाए, जहां तुम दोनों आराम से प्रैक्टिस कर सको। और अमर ने तो पहले ही फैसला कर लिया है कि वो इसी गांव में रहेगा और गांव वालों की सेवा करेगा। हाँ पापा, डॉक्टर्स की गांव में बहुत जरूरत है और गांव में मेडिकल सुविधाएं बढ़नी चाहिए। पर मैं तो मेरी प्रैक्टिस शहर के बड़े से हॉस्पिटल से करना चाहती हूँ। ओ, माँ जी, मैं शहर जाना चाहती हूँ। कुछ महीने वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे लिए और भी रास्ते खुल जाएंगे। बहू, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, विदा होकर आई हुई इस घर में, और ये अचानक शहर जाने का विचार कैसे आ गया? हाँ बहू, तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की, और जाहिर सी बात है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हो। लेकिन अभी जो तुमने फैसला लिया उसके बारे में तो हम लोगों ने किसी ने भी सोचा नहीं था। कुछ फैसले मजबूरी में लिए जाते हैं पापा जी। आप इसे मेरी मजबूरी समझिए या मेरी मर्जी। मुझे बस शहर जाना है। ये अचानक आपको क्या हो गया? शायद आप लोगों को मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, पर मैं जो सोच रही थी आप सबके सामने रख दिया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अमर, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, और अगर बहू ने कोई फैसला किया है तो हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। और अगर वो शहर जाना चाहती है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? बताओ बहू, कब जाना चाहती हो शहर? जल्दी ही माँ जी, शायद बहुत जल्दी। सावित्री, तुमने उसी के भरोसे तो ये प्रण लिया था। अगर वो शहर चली गई तो तुम अपना प्रण कैसे पूरा करोगी? हमें उसे रोकना होगा। नहीं, चाहे जो भी हो जाए, हम उसे नाराज नहीं करना चाहते। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। माँ जी, मैं शहर जाना चाहती हूँ। कब जाना चाहती हो शहर? शायद बहुत जल्दी। सावित्री, सावित्री, तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो? हम कमजोर नहीं, हम अपने हालात से लड़ना जानते हैं।
यूं छुप कर, आंसू बहाकर। घर का कोई भी मामला हो, सारे सुख सारी खुशियां तुम सब में बांटती, लेकिन जब दुख और गम होता है तो उसे अपने पल्लू से ही क्यों बांध लेती? अभी तुम्हारे दुखों का बोझ उठाने के लिए जिंदा हूं मैं। अभी मेरे कंधों में इतनी ताकत है कि तुम मेरे कंधों का सहारा लेकर आगे बढ़ सको, मेरे कंधों पे सर रख के रो सको। लेकिन हम अपनी बहू पर कोई आदेश लादना नहीं चाहते। लेकिन सावित्री, तुमने उसी के भरोसे तो ये प्रण लिया था। अगर वो शहर चली गई तो तुम अपना प्रण कैसे पूरा करोगी? हमें उसे रोकना होगा। नहीं, चाहे जो भी हो जाए, हम उसे नाराज नहीं करना चाहते। बड़े अरमानों से हम उसे अपनी बहू बनाकर लाए थे, ये सोच कर लाए थे कि हम उसकी खुशियों की रक्षा करेंगे, हम उसे किसी भी बात का दुख नहीं होने देंगे, उसके दिल को कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ये तो तुमने सोचा है ना सावित्री। कभी उसने सोचा इस ससुराल में कदम रखते समय कि इस ससुराल के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फर्ज हैं जो उसे निभाने चाहिए? और अब वो अपनी सारी जिम्मेदारी और सारे फर्ज भूलकर शहर जाना चाहती है। अगर उसने सोच लिया है तो आप उसे जाने दीजिए ना। ये तो तुमने सोचा है ना सावित्री। वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही है, तो क्या हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? आखिर हमारा भी तो कुछ अधिकार है उस पर। जब तक कोई दिल से किसी को अधिकार नहीं देता, तब तक किसी का किसी पर कोई अधिकार नहीं होता। सो जाइए, हमें तो इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आता। कल देखते हैं। तुम भी सोने की कोशिश करो सावित्री, कल हम फिर से उसे समझाने की कोशिश करेंगे। मैं जानती हूँ ये सब जो हो रहा है ना, यूं ही नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर छिपा है इसके पीछे। मैं इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहती। ना मैं माँ बनना चाहती हूँ और ना ही मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। तोरा मन दर्पण कहलाए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। आखिर अचानक क्या हो गया आपको? आज हमारे जीवन की शुरुआत की पहली रात है। सबके सामने आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपके मन में थोड़ा भी ऐसा कुछ था तो आप थोड़े दिन रुक सकती थी। आप चाहते हैं मैं थोड़ी देर रुक जाऊं? मुझे तो डर लग रहा है कि इतनी देर ना हो जाए कि मैं कहीं की भी ना रहूं। कहीं की भी ना रहूंगा क्या मतलब? क्या इसमें भी कोई शक है? क्या आप इस परिवार की बहू हैं और मेरी धर्मपत्नी? बस इसी बोझ तले मैं दबना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ ये सब जो हो रहा है ना, यूं ही नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर छिपा है इसके पीछे। मैं बस यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? क्या चाहती हैं आप?
मैं माँ नहीं बनना चाहती। ठीक है, मैं भी आपको तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक आप मुझे खुद से इजाजत नहीं देती। मैं इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहती। ना मैं माँ बनना चाहती हूँ और ना ही मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। मुझे शहर जाना है। मैं आपको खुद लेकर चलूंगा शहर, लेकिन अभी नहीं। इस खानदान के रुतबे और इज्जत के लिए आपको कुछ दिन रुकना होगा। मैं नहीं रुकना चाहती। आप लोग ये सब जो चाहते हैं ना, वो मैं नहीं कर सकती। प्लीज मेरे पैरों में जंजीर बांधने की कोशिश मत करिए। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे जाना है तो जाना है। तो फिर पूछने और कहने की क्या जरूरत है? जब आपको इस खानदान की इज्जत और मान सम्मान से कोई लेना देना ही नहीं है, तो जब जाना है तो जाइए। मैं नहीं रोकूंगा आपको। लीजिए भैया, हम आपके लिए चाय लेकर आए हैं। नहीं चाहिए। भैया बहुत अच्छी बनाई है चाय, पीजिए ना प्लीज। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। ले जाओ यहां से। मैं क्या करूं? किसी को समझा भी नहीं सकता, मां को बता भी नहीं सकता कि ज्योति की सोच क्या है। कल हमारी सुहागरात थी और कोई नहीं जानता वो कैसी सुहागरात थी। आप चाहते हैं मैं थोड़ी देर रुक जाऊं? मुझे तो डर लग रहा है कि इतनी देर ना हो जाए कि मैं कहीं की भी ना रहूं। मेरे पैरों में जंजीर बांधने की कोशिश मत करिए। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे जाना है तो जाना है। ना मैं माँ बनना चाहती हूँ और ना ही मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। अब एक बात तो तय है लल्लन कि बहुरिया बच्चा पैदा करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होगी। और जब बहुरिया ही तैयार नहीं होगी तो बच्चा कहां से पैदा होगा? फिर तो चल चुका खानदान आगे। ये क्या है बहुरिया? मैं अपने घर जा रही हूँ मामा जी। ये क्या कह रही हो बहू? घर की बहू की विदाई होती है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। अमर, मन ही चाह